तो एक और स्मैकडाउन का एपिसोड जो है वो फाइनली एंड हो चुका है और आज के स्मैकडाउन के ऊपर ये चीजें कंफर्म हो चुकी हैं कि रेसलमेनिया 40 नाइट 1 के ऊपर एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जहां पर द रॉक और रोमन रेंज का आमना सामना होगा सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स के अगेंस्ट। लेकिन इस मैच के अंदर बहुत स्टिपुलेशन ऐड कर दी गई है और ऊपर से आज द रॉक ने एक्नॉलेज भी कर दिया है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो आज के स्मैकडाउन के ऊपर एक सिनेमा था भाई साहब, क्या सेगमेंट होता है, 40 मिनट का सेगमेंट हमें दिखाई देता है रोमन रेंज और ब्लड लाइन के दरमियान जहां पर रॉक भी होते हैं। अच्छा हम सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो सेगमेंट को तुम लोगों ने फुल तक एंड तक सुनना है कि क्या कुछ हुआ। अच्छा देखो भाई सेगमेंट की शुरुआत जो फिर स्मैकडाउन की किक ऑफ है हमें रोमन रेंज करते हुए नजर आते हैं। रोमन रेंज आते हैं, उन्हें क्राउड की तरफ से मिक्स्ड वगैरह रिएक्शन मिलता हुआ नजर आता है। रोमन रेंज कहते हैं नहीं भाई मुझे एक लाउडर पॉप चाहिए, इसलिए क्या होने वाला है कि जो तुम एक्नॉलेज करो। लेकिन क्राउड जो है वो रोमन रेंज की सुनता ही नहीं। जो रोमन रेंज कहते हैं भाई अगर इस बार तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन रोमन रेंज 3-4 बार कहते हैं कि नहीं भाई अब मैं जाने वाला हूं, जहां पर क्राउड का जो मिक्स्ड रिएक्शन देखने को बाद। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं कि नहीं भाई अभी द पीपल्स चैंप द रॉक का भी आना बाकी है स्मैकडाउन के ऊपर, तो हमें कहीं जाने रहे। तो हम आपको मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। अच्छा वहां से कमर्शियल ब्रेक जैसे एंड होती है हमें द रॉक आते हुए नजर आते हैं। भाई द रॉक को अच्छा खासा पॉप मिलता है और रॉक की वगैरह के हमें चांस भी देखने को मिलते हैं। और देखो यहाँ पर जो द रॉक है वो क्राउड की गजब की बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं और वो बाद में ये भी कहते हैं कि देखो भाई उन्होंने द रॉक ने रिसेंटली ये चीज़ सुनी कि जो कोडी रोड्स है ना तो वो उन्होंने भाई चैलेंज किया है द रॉक को एक 1-on-1 मैच के लिए और वो भी किसी भी टाइम किसी भी जगह। अच्छा वो यह देखते हैं कि देखो भाई जब रेसलमेनिया 40 के लिए जो रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच होने वाला था तो द रॉक ने बात की थी कोडी रोड्स से कि भाई ये बिजनेस के लिए एक अच्छा मैच है। तो कोडी रोड्स अग्री हो गए थे, लेकिन तब उसके माइंड के ऊपर कोई पता नहीं कौन सा शैतान ने काबिज हुआ जब उसका माइंड हिला और उसने कहा नहीं भाई रोमन वर्सेस कोडी होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन जो कोडी रोड्स अपनी बातों से हमें भागता हुआ नजर आया। लेकिन देखो भाई रॉक अब ऐसा नहीं करने वाला। एक वो बिजनेसमैन आदमी है, ब्लड लाइन बिजनेसमैन आदमी है। लेकिन जो एक बंदा है सोलो सिक्वा वो भी देखो वो भी बिजनेसमैन आदमी है। लेकिन देखो और जो हम द रॉक और जो ब्लड लाइन है वो देखो हंसते हैं खेलते हैं। लेकिन जो सोलो सिक्वा देखो शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि ये हंसता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ भाई एक हंसने वाला बंदा है भाई साहब। जो सोलो सिक्वा की जो शक्ल है वो देखने लायक होती है। और जहाँ पर सोलो सिक्वा की बेइज्जती और करते हैं दारों को कहते हैं कि देखो भाई अगर हम बिजनेसमैन हैं तो वो क्या करेगा कि वो अपना एक नेशनल एंथम गा रहा होगा। लेकिन देख दो भाई जो जिस तरह से जो सोलो सिक्वा फर्स्ट रेट होते हैं दारों के ऊपर। लेकिन ये चीज़ें हमें आगे चलती हुई नजर आती हैं जहाँ पर दारों फाइनली कहते हैं कि देखो भाई कोडी मैं तुम्हारा 1-on-1 जो मैच है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। क्यों ना रेसलमेनिया 40 की नाइट 1 के ऊपर एक मैच हो जाए जहां पर रोमन रेंज द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस का हमें टैग टीम मैच देखने को मिले। लेकिन इस मैच के अंदर स्टिपुलेशन होने वाली है और वो ये होने वाली है कि अगर कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस जीत जाते हैं रोमन रेंज और द रॉक से तो रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर जहां पर मैच होगा रोमन वर्सेस कोडी का मैच, वहां से जो ब्लड लाइन है आपको बैन होती हुई नजर आएगी। और जो रोमन वर्सेस कोडी का मैच होगा वो एक 1-on-1 मैच होने वाला है। अगर ये चीज़ नहीं होती, अगर रॉक वर्सेस रोमन रेंज जो हैं अगर रॉक और रोमन रेंज हैं अगर इस मैच के अंदर जीत जाते हैं तो नाइट 2 के ऊपर जो मैच होगा रोमन वर्सेस कोडी वो एक ब्लड लाइन रूल्स मैच होने वाला है। तुम समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, यानी कि ब्लड लाइन जो भी कुछ करना चाहे कर सकती है। अगर जो जिमी ऊसो हैं वो चीयर्स मार रहे हैं कोडी को, द रॉक आकर कोई पीट रहे हैं कोडी रोड्स को, कोई भी बंदा आकर धुलाई कर रहा है कोडी रोड्स की, वो उस मैच के अंदर जायज़ होगी। तो भाई एक बहुत बड़ी स्टिपुलेशन के बाद जो रॉक है वो सेगमेंट को जैसे एंड करने लगते हैं अपनी ट्रेडमार्क लाइन के साथ इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक। लेकिन जैसे करने लगते हैं भाई साहब वहां से रोमन रेंज उनको इंटरप्ट करते हुए नजर आते हैं। रोमन रेंज कहते हैं कि देखो भाई द रॉक मैं फैमिली के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन ये चीज़ पहले होनी चाहिए कि द रॉक तू मुझे एक्नॉलेज कर एज योर ट्राइबल चीफ। यहाँ पर भाई साहब द रॉक का जो फेस है वो देखने लायक होता है। द रॉक भड़कते हुए नजर आते हैं। लेकिन द रॉक अपना चश्मा वगैरह उतारते हैं स्वैग के साथ। वो कहते हैं देखो भाई रोमन फैमिली के लिए मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ एज माय ट्राइबल चीफ। और उसके बाद जो साइन होता है ना वो जो येलो वाला बनाकर ऊपर करते हैं वही द वंस वाला, वो भी आज के स्मैकडाउन के ऊपर एक बार फिर से देखने लायक था। लेकिन जो पोल है मैंने उन्हें ये चीज़ में सपोर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन आज रॉक ने एक्नॉलेज कर दिया है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को। देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें कहाँ जाती हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइज।